बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको तीसरी बार ये वीडियो तैयार करके दिखा रहा हूँ। ये जो सामने काम हो रहा है ये मैं ख़ुद गा रहा हूँ। गंदम की मैंने कटाई की है दरमियान से। हमारे यहाँ पंजाब में 15 अप्रैल से पहले गंदम की कटाई शुरू नहीं होती, तो मैं 1 माह पहले जहाँ मैंने फुट्टे लगानी है वहाँ पे मैंने तोड़ ये देखे सामने, ये लंबाई में मैंने जहाँ जहाँ खेलियाँ वगैरह बनानी है वहाँ पे मैंने गंदम को काट लिया है और यहाँ पे मैंने खेलियाँ बनाकर मैंने फुट्टे लगानी शुरू कर दिए हैं, एडवांस फुट्टे। यानी कि जब गंदम की कटाई हो जाएगी तो उस वक़्त अगर मई में मैं लगाऊंगा तो वो जुलाई में आएंगी मार्केट में। तो असल इसका जो मौसम होता है वो मार्च का महीना होता है, जिससे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। यकीन करो लाखों में कमाते हैं अगर हम सही तर्ज की हम फुट्टे वगैरह लगाएं। ये सामने देखो वो ख़वातीन गंदम काट रही है, उसका खामद भी सामने है। ये देखो ये सामने दरमियान से मैंने लाइन लगाई, गंदम की कटाई की है। इसे आगे जाकर मैं इसके साथ ही वीडियो और मिलाऊंगा। जब वो उगेगी तो वो वीडियो मिलाऊंगा, उसके बाद जब मैं उतारूंगा तो वो वीडियो मिलाऊंगा। ये यकीन करें आप, ये एक वीडियो को तैयार करने में 3 मंथ लग जाते हैं और इसके ऊपर जो इतना ख़र्चा ख़ास नहीं होता। आगे चलकर मैं आपको इसका टोटल ख़र्च बताऊंगा कि इसके ऊपर कितना ख़र्च आता है। तो आप जिस दोस्त भाई ने भी अगर फुट्टे लगानी हो तो वो गंदम में दरमियान से गंदम को काटें और वहाँ पे खेलियाँ बनाएं और वहाँ पे खेली बनाकर आप मार्च के महीने में पंजाब में आप फुट्टे वगैरह लगाएं और लाखों कमाएं। तो इसके साथ अब दूसरी वीडियो में ऐड करूँगा जब ये उगेगी। इनके 1 माह के बाद दूसरी वीडियो बनती है। तो आप दूसरा स्टेप है, आओ देख। अब ये दूसरा स्टेप है जहाँ आपको फुट्टे नज़र आ रही हैं। मेरा बदकिस्मती से मेरा गला भी ख़राब है। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि गंदम के मौसम में दरमियान में गंदम काट कर मैंने फुट्टे लगाई थी और अब गंदम की कटाई भी हो रही है और अब जो फुट्टे वगैरह हैं वो उतरना शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो दूसरे स्टेप की थी वो बदकिस्मती से बच्चों ने काट दी। ये तीसरा स्टेप है जब ये उतर रही हैं। तो ये देखे सामने आपको नज़र आ रही हैं जो फुट है। तो ये यकीन करें इसके ऊपर इतना ख़र्च भी नहीं आता और इसकी मज़ेदारी बड़ी है और इसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरी बरसगीर पाकोइंद वालों को रिक्वेस्ट है कि ऐसी ऐसी फसल लगाएं, जैसे तिल की फसल है, तीली की है, और ये फुट्टे वगैरह इनके ऊपर कोई ख़र्च वगैरह नहीं आता। अगर 2-4 हज़ार आ जाए पर एकड़, अगर किसी का घर का ज़ाती तौर पे हो ट्रैक्टर तो उसका तो खर्च आता ही नहीं है, सिर्फ तेल के ऊपर ये बिजाई इसकी हो जाती है। तो ये ज़रूर लगाएं फुट्टे और सेहत के लिए भी अच्छी हैं। और आगे आपको मैं बताऊंगा। ये सामने थ्रेशर लगी है, ये आपको एक सीन बता रहा हूँ, आपको